जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम की मान्यताएं लिखिए। परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है कि ये आपको ये बताता है कि आप जब उत्पादन को बढ़ाते हैं तो पहले जब आप मान लीजिए कि आपने भूमि और पूंजी को स्थिर रखा है केवल, और सारे साधनों को आपने क्या कर दिया है, स्थिर रख दिया है, और केवल आप जो है श्रमिकों को बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम ये बताता है कि पहले तो उत्पादन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपका खेत बड़ा था और उस पर आप कम श्रमिकों से काम करवा रहे थे। अब जैसे जैसे आप श्रमिक बढ़ाएंगे वैसे वैसे उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। फिर इसके बाद क्या है, जब अनुकूलतम संयोग मिल जाएगा तब उस समय क्या होगा, उत्पादन स्थिर हो जाएगा। और अनुकूलतम संयोग के बाद भी आप श्रमिकों को बढ़ाते जाते हैं तो उत्पादन क्या होगा, घटने लगेगा। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या बताता है कि पहले उत्पादन बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाता है और फिर घटता है। तो आपको ये बताना है कि यह नियम किन मान्यताओं पर आधारित है। तो यह नियम ये मान के चलता है कि हम कुछ साधनों को तो स्थिर रखते हैं। मान लेते हैं हमने भूमि पूंजी साहसियों को स्थिर रखा, केवल हम श्रमिकों की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसकी पहली मान्यता क्या है, कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। अब जो परिवर्तनशील साधन होते हैं उसकी सारी इकाइयां जो होती हैं समान रूप से कुशल होना चाहिए, तब यह नियम लागू होगा। दूसरा, यह नियम मानता है कि जो स्थिर साधन है वो अविभाज्य है। मतलब आपने इतना बड़ा फैक्ट्री भवन ले लिया है तो चाहे आप कम उत्पादन करें या ज़्यादा, ये अविभाज्य है। तो जो स्थिर साधन होते हैं वो क्या है, अविभाज्य है, उन्हें कम और अधिक नहीं किया जा सकता। तीसरा है कि आपके उत्पादन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आप पूंजी प्रधान यानी मशीनों से ज़्यादा काम करवाते हैं तो उसी तकनीक का प्रयोग करें, और यदि आप श्रम प्रधान यानी मनुष्य से ज़्यादा श्रम से ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं तो उसी तकनीक का प्रयोग करें। उत्पादन के दौरान तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो पहली विशेषता क्या हुई कि उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होना चाहिए और कुछ परिवर्तनशील। दूसरी, जो परिवर्तनशील साधन है उसकी सभी इकाइयां समान रूप से कुशल होना चाहिए। परिवर्तन जो स्थिर साधन है वो अविभाज्य होना चाहिए, और उत्पादन के दौरान उत्पादन की तकनीक में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पहली मान्यता क्या है कि उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हैं। मतलब उत्पादन का एक साधन जो है वो परिवर्तनशील है और अन्य सभी साधन क्या हैं, स्थिर रहते हैं। अब समस्त जो परिवर्तनशील साधन है उसकी समस्त इकाइयां जो हैं समरूप हैं, यानी सारे जो श्रमिक हैं वो एक समान रूप से कुशल हैं। इसके बाद है कि तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि यदि आप पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसी का करें, और यदि आप श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसी का करें। उत्पादन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थिर साधन अविभाज्य हैं। मतलब जैसे आपका जो फैक्ट्री भवन है वो अविभाज्य है, उसको आप ज़्यादा उत्पादन करें या कम उत्पादन, उसके जो भवन को छोटा और बड़ा नहीं किया जा सकता। तो क्या हो गया, पहली विशेषता है कि उत्पादन के कुछ साधन को तो हम जैसे भूमि और पूंजी को हमने स्थिर रखा और श्रमिक को बढ़ा रहे हैं। तो कुछ साधन तो स्थिर रहते हैं, फिक्स्ड, और कुछ साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील, वेरिएबल। फिर सभी इकाइयां कैसी होती हैं, समरूप होती हैं। जो परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां कैसी होती हैं, परिवर्तनशील। तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पूंजी प्रधान हो तो पूंजी प्रधान और श्रम प्रधान हो तो श्रम प्रधान, और स्थिर साधन जो है वो अविभाज्य होना चाहिए। Assumption of a law of variable proportion. First assumption is technique of production should remain constant. Means labor intensive या कैपिटल इंटेंसिव जो भी टेक्निक हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन इज इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन। ये जो नियम है वो शॉर्ट रन में लागू होता है, बिकॉज इन लॉन्ग रन में तो क्या होते हैं, सारे ही इनपुट वेरिएबल हो जाते हैं, तो यह शॉर्ट रन में
एप्लीकेबल होता है। सम इनपुट मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, यह नियम मान के चलता है कि जो है लैंड है, कैपिटल है, उनको हम मतलब कांस्टेंट मान लेता है। केवल हम लेबर में परिवर्तन, यानी कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ कांस्टेंट होते हैं, मतलब कुछ साधन कांस्टेंट होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। सो व्हाट इज द assumption? फर्स्ट technique is constant, and some inputs are constant, and last one is short run. It's operate in short run. Okay, thank you.